स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। स्टॉक मार्केट में लगातार करेक्शन का दबाव बना हुआ है, तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर में मार्केट में करेक्शन क्यों है। इसके अलावा हम आज कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी लाल निशान में सभी स्टॉक पड़े हैं, लेकिन ये स्टॉक आपको हरे निशान में डाल सकते हैं। हरे निशान में यानी कि आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। तो उन सभी स्टॉक के बारे में बात करने से पहले अगर सबसे पहले देखा जाए कि आखिर में लगातार जो है मार्केट में करेक्शन क्यों देखने को मिल रहा है, तो इसका पीछे का सबसे बड़ा रीज़न देखिए, इस समय कोरोना तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन महंगाई इस समय पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन गई है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो दिक्कत सामने आ रही है, जिसके कारण आपको मार्केट में जो करेक्शन लगातार देखने को मिल रहा है, वो है इस समय यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रहा है। ये भी एक दुनिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन के सामने आ रही है। दुनिया भर में कमोडिटी से लेकर के एनर्जी तक की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं, और इसके पीछे पहुंचने का रीज़न जो है वो रूस और यूक्रेन के बीच इस समय लगातार चल रहा जंग भी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में इन्फ्लेशन 4 दशक के इस समय पीक पर है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों को मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो है सख्त रुख अपनाना पड़ रहा है, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले जो हमारे यहाँ आरबीआई ने अपनाया था। इन सब के चलते इक्विटी मार्केट में लगातार आपको बिकवाली का दबाव बना हुआ है। बाजार की बड़ी गिरावट में निवेशकों के पैसे भी लगातार हमें डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। और केवल कमज़ोर फंडामेंटल वाले शेयर ही नहीं, मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर भी लगातार टूट रहे हैं। ऐसे में हाई डिविडेंड देने वाली और फंडामेंटल मजबूत कंपनियों के शेयरों के निवेशकों के पोर्टफोलियो को सेव कर सकते हैं। यानी कि आपके पोर्टफोलियो में अगर हाई डिविडेंड देने वाली कंपनियों के शेयर हैं तो फिर आप सेफ रह सकते हैं। कैसे, इस पर भी चर्चा करेंगे। कौन कौन कंपनियां हैं जो कि हाई डिविडेंड देती हैं और उनके शेयर को रख करके आप अच्छा खासा मुनाफा साल में कमा सकते हैं। इन डिविडेंड देने वाली कंपनियों ने न सिर्फ महंगाई को मात देने की क्षमता होती है, बल्कि हाई डिविडेंड यील्ड के चलते बुरे दौर में रिस्क को कम करने में भी ये कंपनियां मदद करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये डिविडेंड देने वाली कंपनियां कौन होती हैं, कैसे इनकी पहचान करेंगे, कैसे हम इसमें मुनाफा कर सकते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन कंपनियां हैं जो हाई डिविडेंड आपको देती हैं। तो उससे पहले अगर देखा जाए, जो इनका हाई डिविडेंड यील्ड जो है वो काफ़ी मजबूत है, जो लगातार दे रही हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है वेदांता। ये लगभग 16.94% दे रहा है। इसके अलावा आपका आ रहा है पीएनबी गिल्ट, जो 16.11% के करीब ये दे रहा है। उसके अलावा आता है पावर फिन कॉरपोरेशन है, हिंदुजा ग्लोबल है, आरईसी लिमिटेड है, पीटीसी इंडिया है, और अगर देखा जाए तो सेल है। सेल में आपको 9.77% के करीब दे रहा है। कोल इंडिया है, 8.93% का है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पॉलीप्लेक्स कॉर्पेन है लगभग 8.22% के करीब इसका हाई यील्ड है। उसके बाद IOCL है, 7.40% के करीब है। इसी तरह की जो कंपनियां हैं, ओटको है, गेल है, इंडिया है, पीटीएल एंटरप्राइजेज है, ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों का डिविडेंड यील्ड काफ़ी मजबूत है, जिसमें कि खरीदारी करके आप अच्छा खासा मुनाफा साल भर में कमा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में ये डिविडेंड होता क्या है। देखिए, कुछ कंपनियां अपने शेयरधारकों को समय समय पर अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में अपने जो शेयरधारक हैं उनको देती हैं। ऐसी कंपनियों को डिविडेंड यील्ड स्टॉक भी कहते हैं। डिविडेंड देना किसी कंपनी के लिए देखिए ज़रूरी नहीं है। ये पूरी तरह से कंपनी का फैसला होता है कि वो अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देगा या नहीं देगा। सवाल ये उठता है कि आखिर में डिविडेंड यील्ड से हम कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। तो आपको एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ कि कैसे जो है आपको डिविडेंड यील्ड से फ़ायदा हो सकता है। मान लीजिए कि आपने 2000 शेयर खरीदे और इन 2000 शेयर में आपकी निवेश की जो राशि है इन 2000 शेयर की, वो लगभग 4 लाख के करीब है। 4 लाख रुपए में आपने 2000 शेयर खरीदे और इन 2000 शेयर की कीमत यानी कि 200 रुपये पर शेयर हुई। 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपने 2000 शेयर खरीदे और निवेश की जो रकम हुई वो 4 लाख हुई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक साल में जो रिटर्न होगा वो लगभग 15% के करीब होगा। निवेश पर जो आपको फ़ायदा होगा वो लगभग 60,000 रुपये का करीब होगा।
डिविडेंड जो कंपनी दे रही है, मान लीजिए कि 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से अगर कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, तो फिर आपने 2000 में इंटू कर दीजिए। अगर देखा जाए तो 5 यानी कि 10,000 रुपये आपको डिविडेंड से फ़ायदा हो जाएगा। यानी कि कुल जो बेनिफिट हुआ वो हुआ लगभग 70,000 रुपये। यानी कि आपने एक साल में 70,000 रुपये कमाए और 4 लाख का निवेश किया और आपको कुल जो बेनिफिट हुआ वो लगभग 70,000 के करीब हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी डिविडेंड शेयर सुरक्षित हैं और क्या होता है डिविडेंड। देखिए, कुछ कंपनियां अपने शेयरधारकों को समय समय पर मुनाफे का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में देती हैं और ये डिपेंड करता है उन्हीं पर कि वो कंपनियां डिविडेंड देंगी या नहीं देंगी, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था। अब ये सवाल उठता है कि क्या सभी डिविडेंड शेयर सुरक्षित हैं। मजबूत और मुनाफे वाली कंपनियों की ही डिविडेंड देती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी डिविडेंड देने वाले शेयर में अच्छे रिटर्न मिले। अगर किसी कंपनी के साथ कोई निगेटिव इशू होता है तो उसमें निवेश से हमें बचना चाहिए। अच्छे डिविडेंड देने वाले कंपनियों की पहचान उनकी वित्तीय स्थिति देखकर की जा सकती है और निवेश के लिए उन कंपनियों का चुनाव किया जा सकता है जिनमें मुनाफा आ रहा हो। अच्छी कंपनियों का रिटर्न भी स्लो हो सकता है, लेकिन डिविडेंड देने की वजह से लंबी अवधि में रिटर्न कवर हो सकता है। अलग अलग ब्रोकरेज की वेबसाइट पर अगर दी गई जानकारी के अनुसार अगर देखा जाए तो मजबूत और मुनाफे वाली कंपनियां ही डिविडेंड देती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी डिविडेंड देने वाले शेयरों में अच्छे रिटर्न मिले। अगर किसी कंपनी के साथ कोई निगेटिव इशू होता है तो इसमें जो है निवेश से हमें बचना चाहिए। और अगर देखा जाए तो ये भी एक सामने बात आई है कि आपको डिविडेंड से अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, इसलिए मैंने आपको जो कंपनियां बताई वो बेहतर रिटर्न दे सकती हैं और डिविडेंड के मामले में ये कंपनियां भी काफ़ी मजबूत हैं। तो ये था डिविडेंड यील्ड और कौन सी कंपनियां आपको सेफ रख सकती हैं लगातार मार्केट में करेक्शन है उसके बावजूद भी। और इसके अलावा कुछ आपके स्क्रीन पर हैं जो आपको लगातार जो है बेहतर जो है डिविडेंड कंपनियां दे रही हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।